श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। राम का स्वरूप अंतरंग एवं बहिरंग, इस प्रवचन का चौथा भाग। भगवान राम कहते हैं, मैं जाति पाति की बात नहीं मानता, कुल धर्म की बात नहीं मानता, जागतिक पद प्रतिष्ठा आदि कितना भी वैभव हो जाए, लेकिन यदि किसी के अंदर भक्ति नहीं है तो वह बिना जल के बादल के समान है। सुनो, मैं तुमसे 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ। अब वे बतलाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग करने बतलाते हैं। क्यों? भगवान के दर्शन हो गए और क्या चाहिए। इसलिए कि भगवान के दर्शन सब समय सर्वत्र सुलभ नहीं हो सकते, किंतु संतों के दर्शन सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा होते हैं। शिक्षा दीक्षा देकर वे भक्तजन को अनंत स्वरूपी सर्वेश्वर से मिलाते हैं। श्री शबरी जी को संत मतंग के दर्शन हुए थे। उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर वे साधना करती थी। अपने महाप्रयाण के समय मतंग ऋषि ने शबरी जी से कहा था, तुम यहीं रहो, भगवान श्री राम यहाँ आएंगे। शबरी जी साधना में लगी रही और संत सदगुरु के प्रसाद से उन्होंने उसमें पूर्णता भी प्राप्त की। उनको स्थूल सगुण साकार भगवान के भी दर्शन हुए और निर्गुण निराकार के भी। स्वयं भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हुए 7वीं भक्ति में मोते अधिक संत करी लेखा, अर्थात मुझसे बढ़कर संत को मानो कहा है। संत की विशिष्टता बतलाते हुए संत पलटू साहब कहते हैं, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। संत से बढ़कर और कोई नहीं हो सकते, संत सर्वोपरि होते हैं। आपने श्री सीता राम जी का चित्र बना हुआ देखा होगा, वह ओम से घिरा हुआ रहता है। श्री राधा कृष्ण का चित्र भी ओम से घिरा रहता है। श्री शिव पार्वती का चित्र भी ओम से घिरा हुआ रहता है। ओम से चित्र घिरे रहने का तात्पर्य है कि ये जो देव अवतार हैं वे त्रिगुणात्मिका प्रकृति के अंदर रहने वाले हैं, त्रिगुणात्मिका प्रकृति के ऊपर आने वाले नहीं हैं। लेकिन जो संत होते हैं वे कहाँ के वासी होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में सुनिए, शांत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुण शब्द ब्रह्मक पर ब्रह्म ज्ञानी, यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। त्रिगुण के पड़े निर्गुण की साधना करने वाले, निर्गुण के पड़े आने वाले संत जहाँ कहीं भी रहते हैं वे वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के सहित सभी देवता रहते हैं। इसलिए संतों से बढ़कर और कोई दूसरे नहीं होते। संतों की जो नैसर्गिक आभा होती है वह निकट बैठने वाले में प्रवेश करती है, उसकी रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति को प्रवर्तित करके सतोगुणी कर देती है। यूं तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर से आभा निकलती है, लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं उनके शरीर से तमोगुणी आभा निकलती है, और जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं उनके शरीर से रजोगुण आभा निकलती है, और जो शतोगुणी व्यक्ति होते हैं उनके शरीर से शतोगुणी आभा निकलती है। इस संदर्भ में एक प्रसंग है कि पाश्चात्य देश में सुकरात नाम के एक महात्मा हुए। उन्हीं के समय में अरस्तु नाम के एक बहुत बड़े विद्वान थे। अरस्तु के मन में हुआ कि उन महात्मा के पास जाकर अपनी जिज्ञासा का समाधान कराऊं, लेकिन प्रायः लोगों में कुछ मानसिक दुर्बलता होती है। वे सोचते हैं आज नहीं कल, अच्छा इस महीने नहीं अगले महीने, अथवा यह साल अब बीत गया तो अगले साल जाकर समाधान कराएंगे। इस तरह मानसिक दुर्बलता के कारण सामान्य लोग कर नहीं पाते। लेकिन इतने बड़े विद्वान होते हुए भी अरस्तु की भी वही हालत थी। खैर, जब सुकरात के
लिए यह घोषणा की गई कि अगर 40 दिनों के अंदर वे अपने विचार में परिवर्तन लाएंगे तो उनको कारागार से मुक्त कर दिया जाएगा, अन्यथा उनको जहर का प्याला पीना होगा। सुकरात अपने विचार में परिवर्तन करने वाले नहीं थे। जब नजदीक समय आया तब अरस्तु अपने घर से चलते हैं। आते आते जहां कारागार में सुकरात नजरबंद थे, राजाज्ञा लेकर वे उनसे भेंट करने वहां गए। सुकरात ने पूछा, किस हेतु आपका आना हुआ? अरस्तु ने उत्तर दिया, मेरे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, उनके समाधानार्थ आपके पास आया हूं। सुकरात ने पूछा, क्या जिज्ञासा है? उन्होंने कहा, जिस समय मैं अपने घर में था मेरे मन में बहुत तरह की जिज्ञासाएं थी, लेकिन जैसे जैसे आपकी ओर आता गया तो आते आते धीरे धीरे जिज्ञासाओं का समाधान होता गया और आपके पास आकर सारी शंकाओं का समाधान हो गया। अब मात्र एक जिज्ञासा रह गई है, वह यह है कि ऐसा कैसे हुआ। सुकरात ने कहा, हर एक व्यक्ति के शरीर से आभा निकलती है, उसका एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र से जब आप बाहर थे तब आपके मन में अनेक जिज्ञासाएं थीं। उस क्षेत्र में जैसे जैसे आप आते गए आपकी जिज्ञासाओं का समाधान होता गया और समीपता प्राप्त कर सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो गई। यह तो पाश्चात्य देश की बात मैंने कही। अब मैं अपने गुरुदेव की बात कर रहा हूँ। मुंगेर कॉलेज के प्रोफेसर थे शिवचंद्र बाबू। मुंगेर में सत्संग का आयोजन था, वहां मुझे बुलाया गया था। उस सत्संग में शिवचंद्र बाबू भी आए थे। उनसे मैंने कहा, आप भी कुछ कहिए। तो उसे कुछ बोलने के क्रम में उन्होंने अपनी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, कॉलेज के किसी कार्यवश में से मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी गया हुआ था। उस समय वहां दिनकर जी भीसी उपकुलपति थे। जिस कार्य से मैं वहां गया था वह हो गया तो मेरे मन में हुआ कि नजदीक में ही कुप्पा घाट है, क्यों नहीं वहां जाकर महर्षि जी के दर्शन करूं। लेकिन जैसे ही मैंने जेब में हाथ डाला तो देखा कि उतने पैसे नहीं हैं कि कुप्पा घाट जाकर फिर वहां से लौटकर मुंगेर पहुंच सकूं। मन में क्षोभ हुआ कि इतने नजदीक आकर भी महर्षि जी का दर्शन नहीं कर सका। अब देखिए गुरु महाराज की प्रेरणा क्या होती है। दिनकर जी कहते हैं, शिवचंद्र बाबू, सुनने में आया है कि यहाँ से निकट ही कुप्पा घाट में एक बहुत बड़े संत रहते हैं, चला जाए उनके दर्शन के लिए। इनके मन में तो था ही, कहा हाँ चला जाए। मैंने कई बार उनके दर्शन किए हैं, बड़े अच्छे संत हैं। इस बार भी मेरे मन में है कि उनके दर्शन किए जाएं। दिनकर जी की गाड़ी पर शिवचंद्र बाबू भी बैठ गए। दिनकर जी पूछते हैं, अच्छा शिवचंद्र बाबू, एक बात बतलाइए कि मैं यदि उनसे कुछ पूछूंगा तो क्या वे उनका उत्तर देंगे? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, वे बहुत बड़े महात्मा हैं, जो आप पूछेंगे उसका उत्तर जरूर देंगे। तो दिनकर जी ने कागज में क्रम से 7 प्रश्न लिखकर कहा, इन 7 प्रश्नों के उत्तर उनसे लेने हैं। वहां से गाड़ी चली। दोनों सज्जन आश्रम में उतरे। गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित कर दोनों ने एक दूसरे का परिचय दिया। करुणा वरुणालय गुरुदेव ने उन लोगों को संकेत किया बैठने के लिए। वे लोग बैठ गए। कुशल समाचार के उपरांत उनकी जेब में लिखित प्रथम प्रश्न का उत्तर बिना पूछे ही गुरुदेव दे देने की कृपा करते हैं। जैसे ही प्रथम प्रश्न का उत्तर उनको मिला वैसे ही वे आश्चर्यचकित होकर शिवचंद्र बाबू की ओर देखने लगे। जब क्रम से उनके 7 प्रश्नों के उत्तर बातचीत के क्रम में मिल गए तब तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे कहने लगे कि वस्तुतः वे हृदय की बात जानते हैं। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, संत की नैसर्गिक आभा तुम्हें प्रवेश करेगी और तुम्हें परिवर्तन लाएगी। वे जो कुछ कहें उसको मन लगाकर सुनो, यह दूसरी भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसा नहीं है
कि तन तो रहे सत्संग में और मन रहे बाजार में, कारोबार में। जहाँ तन रहे वहाँ मन रहना चाहिए। यदि तन के साथ मन नहीं रहे तो लाभ क्या होगा? संत तुलसी साहब ने कहा, जब रंग संग अपंग लालिरी अंग शत मत मन करे। जब सत्संग का रंग मन पर चढ़ जाएगा तो मन के जो कुत्सित विचार हैं वे विनष्ट हो जाएंगे। मन की जो चंचलता है वह शांत हो जाएगी। इसलिए संतों का संग करो। फिर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा कहा। जब कथा प्रसंग में प्रभु की महिमा सुनोगे तो मन में होगा कि मैं भी ईश्वर की भक्ति करूं जिससे मेरा कल्याण हो। तो कल्याण के लिए किसके पास जाओगे? जब बच्चे मैट्रिक पास करते हैं तो उनके पास एक प्रश्न चिन्ह आता है, कॉमर्स पढ़ोगे, आर्ट्स पढ़ोगे या साइंस पढ़ोगे। अगर वह साइंस पढ़ना चाहे किंतु कॉमर्स प्रोफेसर के पास जाए तो क्या पढ़ेगा? जिनको कॉमर्स सीखना है किंतु वह आर्ट्स के प्रोफेसर के पास जाए तो वहां वह क्या सीखेगा? इसी प्रकार आर्ट्स सीखना है लेकिन साइंस प्रोफेसर के पास जाए तो क्या सीखेगा? आर्ट्स सीखना है तो आर्ट्स प्रोफेसर के पास जाओ, कॉमर्स के लिए कॉमर्स के प्रोफेसर के पास जाओ, और साइंस सीखना है तो साइंस प्रोफेसर के पास जाओ। ठीक इसी भांति यदि अध्यात्म ज्ञान सीखना है तो जो अध्यात्म के गुरु हैं उनके पास जाओ। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु की शरण जाओ, अहंकार रहित होकर उनकी सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तद्दिदि प्राणी पातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानंतिस्तत्वदर्शिनः। अर्थात तत्वदर्शी के पास जाओ, अनुनय विनय करो, वे तुम्हारी जिज्ञासा तृप्त करेंगे। इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन गोड्डा जिले के कोरका ग्राम में दिनांक 30/1/1995 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।